जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। श्रीनगर में बीती देर शाम एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इससे पहले साउथ कश्मीर के कुलगाम में भी एक आतंकी मारा गया था। एक आतंकी की तलाश की जा रही है। कुलगाम में एनकाउंटर चावलगाम इलाके में हुआ। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन छेड़ा और एक आतंकी को मार गिराया। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर जा रहे हैं। वाराणसी में शाह चुनाव से जुड़ी अहम बैठक करेंगे। शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। वाराणसी में शाह एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। बैठक 2022 चुनाव को लेकर पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। कासगंज हिरासत में मौत का मामला गरमा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल योगी सरकार को घेर रहे हैं। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने कासगंज आ सकती हैं। उनका लखनऊ दौरा रद्द कर दिया गया है। गुरुवार को भी कांग्रेस नेता कासगंज गए थे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहां आया था। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी गांव नगला सैयद में मृतक अल्ताफ के घर गए थे। दिल्ली अब भी प्रदूषण की जबरदस्त चपेट में है। सुबह 5:30 बजे सफदरजंग पर विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर तक रह गई। पालम में भी विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास है। आसमान पर धूल भरी धुंध छाई है। हवा नहीं चलने की वजह से आसमान पर धूल जमी है और इसके चलते विजिबिलिटी कम हुई है। पराली और गाड़ियों के धुएं की वजह से दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा का हाल बेहद खराब है। AQI लगातार खतरनाक या फिर अति गंभीर बना हुआ है। अभी इसमें राहत मिलती नहीं दिखती। इससे पहले गुरुवार को भी दिन भर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा। सोनीपत के गांव हलालपुर में पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। मुख्य आरोपी फरार है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। कल सोनीपत सिविल अस्पताल में निशा और उसके भाई का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में निशा के शरीर से 4 गोलियां बरामद हुई और सूरज के शरीर से 3 गोलियां मिली। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों का हलालपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से करने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयास बताया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दल शिवसेना ने भी इस किताब पर आपत्ति जताई है। वहीं पार्टी में भी अब विरोधी सुर तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि हिंदुत्व की इस्लामी जिहाद से तुलना गलत है। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारियों पर अब मंत्री नवाब मलिक की सफाई आई है। नवाब मलिक का कहना है कि छापेमारी वक्फ बोर्ड के दफ्तरों पर नहीं हुई थी, बल्कि तबूत इनाम बंदोबस्ती ट्रस्ट के दफ्तरों पर हुई है, जो कि पुणे जिले में है। नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर भी हमला किया और कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान गुरुवार को कांग्रेस और अकाली दल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल सदन ने कृषि कानूनों और पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। इसी दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने भाषण में अकाली दल पर तीखा हमला बोला, जिसके बाद अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया और चन्नी में बहसबाजी हो गई। इसी बीच अकाली विधायक सदन में स्पीकर के आसन के पास पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का साथ छोड़कर TMC का दामन थामने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब जानी मानी बंगाली एक्ट्रेस शराबंती चैटर्जी ने बीजेपी छोड़ दी है। वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई थीं। शराबंती चैटर्जी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी में पश्चिम बंगाल के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए पहल और ईमानदारी की कमी है। सीएम ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली शराबंती दोबारा TMC में शामिल हो गई हैं। त्रिपुरा में 25 नवंबर से नगर निगम पर TMC बनाम बीजेपी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से त्रिपुरा में नगर निगम चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निगम चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, शांति बनी रहे। पीठ के आदेश के मुताबिक जिन कैंडिडेट्स को सुरक्षा चाहिए उनकी जरूरत के मुताबिक जिले के SP खतरे की आशंका का आकलन करेंगे।
और जरूरी कदम उठाएंगे। भारत ने चीन पर कड़ा निशाना साधा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने चीन के अवैध कब्जों को कभी स्वीकार नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। ये बात उन्होंने पीओके के कुछ हिस्से पर चीन की मौजूदगी को लेकर कही। भारत ने साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश सहित सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में सड़क और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भारत सरकार देश की सीमा पर होने वाली एक्टिविटी का राजनयिक माध्यमों के जरिए विरोध करती आई है। पेंटागन की रिपोर्ट पर सरकार ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखता है। भारत ने एलएसी पर चीन की ओर निर्माण गतिविधियों का संदर्भ देने वाली अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। पेंटागन ने बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि चीन ने अरुणाचल से सटे इलाकों में गांव बसा दिए हैं। करीब 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति कनाडा से वापस भारत आ गई है। इस मूर्ति में मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर की कटोरी और दूसरे हाथ में चम्मच है। 18वीं शताब्दी की यह मूर्ति 1913 में काशी के एक घाट से चुरा ली गई थी। ये मूर्ति कनाडा में एक विश्वविद्यालय में रखी गई थी। मोदी सरकार के प्रयासों से इसे वापस लाया गया है, जिसे 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में फिर से स्थापित किया जाएगा। इससे पहले 4 दिनों तक इस मूर्ति को 18 जिलों में घुमाया जाएगा ताकि लोग दर्शन कर सकें। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफिल खान को बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर कफिल खान अभी तक निलंबित चल रहे थे। उन्हें जांच में दोषी पाया गया है। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। घटना के बाद डॉक्टर कफिल खान को निलंबित कर दिया गया था और जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया था। इस मामले में डॉक्टर कफिल खान समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कफिल खान ने कहा है कि वो अपनी बर्खास्तगी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। इस बार गुरु पर्व के मौके पर भी करतारपुर कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। दरअसल पिछले साल मार्च में कोरोना के चलते करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पिछले काफी समय से इसे खोलने की मांग की जा रही थी। पाकिस्तान ने मंगलवार को भारत से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने और सिख तीर्थ यात्रियों को पवित्र स्थल तक जाने की अनुमति देने का आग्रह किया था, जिस पर भारत ने अभी ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि गुरु पर्व के मौके पर 1500 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था 17 से 26 नवंबर तक करतारपुर साहिब की यात्रा करेगा, लेकिन ये यात्रा वाघा अटारी चेक पॉइंट से होगी। गुजरात के सूरत में एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला सलाबपुरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में जाकर पुलिस कर्मियों ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया, जिसके बाद कई लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। उसी कड़ी में नाबालिग ने अपने साथ हुए रेप की बात बताई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में एक खिलौने की दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों का खिलौना जलकर खाक हो गया। मामला हाथीपाला थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि उसने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग बुझाई जाती तब तक लाखों का माल जलकर राख हो गया। राजस्थान के सीकर में सर्राफा व्यापारी से 52 लाख की लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी दुकानदार ने इस लूट की कहानी रची थी। पड़ोसी दुकानदार ने इसमें अपना 5 लाख रुपए का हिस्सा भी तय किया था। पुलिस ने लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला एक युवक को बुरी तरह पीट रही है। मामला गोविंद नगर का है। पुलिस की माने तो इस मामले में अब तक किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के नवसारी में एक गैस पाइपलाइन में भयानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत मच गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन किया गया
और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पाकिस्तान को पटखनी देकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। गुरुवार को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। अंतिम ओवर में पूरा खेल बदल गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही और एरन फिंच बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन मैथ्यू डेव ने 19वें ओवर में 3 छक्के जड़े और इसी के साथ पाकिस्तान के हाथ आती जीत फिसल गई। वहीं स्टोइनिस ने 31 गेंद पर शानदार 40 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने T20 वाले अंदाज में आतिशी बल्लेबाजी की। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रन का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान की सलामी जोड़ी हर बार की तरह इस बार भी जिम्मेदारी के साथ उतरी और खेली भी। 10 ओवर में रिजवान और बाबर आजम ने 71 रन जोड़ दिए। आखिरकार बाबर आजम एडम जाम्पा की फिरकी में फंसकर डेविड वार्नर को कैच थमा बैठे। सलामी जोड़ी बेशक टूट गई, लेकिन फकर जमान के साथ मिलकर रिजवान ने रनों की रफ्तार नहीं टूटने दी। उनकी हाफ सेंचुरी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को हौसला देने वाला स्कोर बनाने में अहम किरदार निभाया। T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 14 नवंबर को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने जहां पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पस्त किया है। न्यूजीलैंड जहां पहली बार फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 2010 के बाद दूसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंचने की कामयाबी हासिल की है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने रूसी राष्ट्रपति से बेलारूस यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पर चल रहे शरणार्थी संकट को खत्म करने का अनुरोध किया। बोली, राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात हुई, संकट खत्म करने के लिए रूस से मदद मांगी। रूस बेलारूस की हवाई सीमा की निगरानी कर रहा है। रूसी बॉम्बर जेट द्वारा हवाई सीमा की निगरानी की तस्वीरें सामने आईं। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमा पर उठे शरणार्थी विवाद के बीच रूसी विमान बेलारूस की सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर बैठक बुलाई। अमेरिका, रूस और चीन के विशेष राजदूत शामिल हुए। अफगानिस्तान के बदलते हालात पर सभी देशों के बीच चर्चा हुई। 3 दिनों की पाकिस्तान यात्रा पर पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। एक दिन पहले ही भारत ने अफगान सीमा से सटे देशों के साथ बैठक की थी। अमेरिका, चीन ने ग्लासगो सम्मेलन पर साझा बयान दिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। पेरिस एग्रीमेंट को और मजबूती से लागू करने के संकेत दिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ग्लासगो सम्मेलन में नहीं शामिल होने पर निशाना साध चुके हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने उत्तर कोरिया से कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का अनुरोध किया। पर्वतीय जंगलों की सुरक्षा पर ध्यान देने वाले उत्तर कोरिया के फॉरेस्ट्री कोऑपरेशन स्कीम में शामिल होने का भरोसा जताया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मंच पर मून ने ये बात कही। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने ग्लासगो की सड़कों पर प्रदर्शन किया। विश्व के बड़े नेताओं से पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में उठाए गए कदम नाकाफी हैं। अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा से जबरदस्त तूफान टकराया। इससे सड़कों पर पानी भर गया। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए। बड़े पैमाने पर ब्रिगेड कर्मचारी राहत कार्य में जुटे। अमेरिका में रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खाने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 2022 में मुद्रास्फीति में तेजी बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। रोमानिया के प्लोएस्ती शहर के अस्पताल में आग लग गई। 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। कोरोना महामारी के बीच चौथी बार रोमानिया के किसी अस्पताल में आग की घटना हुई है। ऑनलाइन पोल में करीब 58% लोगों की सहमति मिलने के बाद एलन मस्क ने टेस्ला के 9 लाख से ज्यादा शेयर बेचे।
शेयरों की बिक्री से जुटाए 1.1 अरब डॉलर।